अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू माय चैनल प्रूव्स राइट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेकन का एक ऐसे ऑफ सिमुलेशन एंड डी सिमुलेशन। बेकन के बाकी एसेस पे भी अलग से वीडियो है और उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। वीडियो के एंड पे एक प्लेलिस्ट भी ऐड कर दूंगी, आपने जो भी वीडियो देखनी हो या वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में स्लाइड ऐड करने का पर्पज ये होता है कि आप साथ साथ नोट्स भी ले सकें, तो वीडियो के दौरान आप नोट कर सकते हैं या फिर आप इनकी स्क्रीनशॉट लेके बाद में भी नोट कर सकते हैं। और व्यूवर्स, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इस तरह की मजीद वीडियोस देखने को मिले। तो स्टार्ट करते हैं आज ही अपनी वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट विद व्हाट इज सिमुलेशन एंड व्हाट इज डी सिमुलेशन। इन टर्म्स का इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। सिमुलेशन इज प्रिटेंडिंग टू बी व्हाट वन इज नॉट, मीन्स शोइंग फॉल्स अपीयरेंसेस। इसका मतलब ये होता है कि प्रिटेंड करना, जो हम नहीं है ना हम वो प्रिटेंड करते हैं, जिसको हम दिखावा भी कह सकते हैं कि एक फॉल्स अपीयरेंस होती है, जो हम नहीं होती हम वो प्रिटेंड करना। वेयरएज डिसिमुलेशन इज हाइडिंग व्हाट वन ट्रूली फील्स और थिंक, मीन्स ये कंसीलमेंट होती है। हाइडिंग यानी कि जो हम फील कर रहे होते हैं, जो कि हम सोच रहे होते हैं, वो हम हाइड करते हैं, वो हम लोगों को बताते नहीं हैं, वो हमें लगता है कि हमें सीक्रेट रखनी चाहिए। तो सिमुलेशन ये होता है कि प्रिटेंड करना। बेकन कहता है कि जो डिसिमुलेशन को प्रैक्टिस करते हैं, फीलिंग्स को हाइड रखते हैं, अपने थॉट्स को हाइड रखते हैं, वो वीक मैन होते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ डिसिमुलेशन इज फॉलोड बाय वीक मैन, फॉर द स्ट्रॉन्ग माइंड्स एंड हार्ट हैव द पावर टू टेल द ट्रूथ एंड एक्चुअली एज द सिचुएशन डिमांड्स। क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग मैन होते हैं ना, उनके पास इतनी हिम्मत होती है, उनके पास इतनी करेज होती है कि वो अपनी फीलिंग्स को या थॉट्स को शेयर कर सकें। फिर वो एक एम्पायर अगस्टस की भी एग्जांपल देते हैं कि उसकी कीन जजमेंट थी और इसकी वजह से वो सक्सेसफुल प्रैक्टिशनर बना। ठीक है, वो एक स्ट्रॉन्ग इंसान था और वो इस वजह से सक्सेसफुल भी हुआ। लेकिन उसका जो बेटा था वो वीक मैन था, उसने वो डिसम्बलर था, वो डिसिमुलेशन को फॉलो करता था, तो वो एक वीक इंसान था और वो इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ। बेकन कहते हैं कि बोथ आर फॉर्म ऑफ डिसेप्शन, दोनों ही एक किस्म के धोखे की फॉर्म होती हैं, बट डिसिमुलेशन इज कंसीडर्ड मोर सब्टल एंड समटाइम्स नेसेसरी इन लाइफ। दोनों ही धोखे की फॉर्म है, लेकिन सिमुलेशन जो है ना, ज़्यादा हाई इंटेंसिटी का डिसेप्शन है। जबकि सिमुलेशन बिल्कुल ही एक गलत चीज़ होती है, लेकिन डिसिमुलेशन को हम अपनी लाइफ में कभी ना कभी जो है ये हमारी लाइफ में ज़रूरी हो जाता है कि हम इसको अडॉप्ट करें। हम कुछ दिखावा तो नहीं कर रहे, बस यही है ना कि हम अपनी फीलिंग्स को, हम अपने थॉट्स को लोगों के साथ शेयर नहीं कर रहे। तो डिसिमुलेशन जो है ये कभी कभार हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट होता है, नेसेसरी होता है, बेकन ये कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज ह्यूमन नेचर एंड नीड फॉर डिसिमुलेशन। ह्यूमन की नेचर क्या है और उसको डिसिमुलेशन की जरूरत क्यों होती है। Bacon explained that because humans live in competitive and dangerous societies, some amount of dissimulation is necessary for life. हमारी जो सोसाइटी है वो बहुत ही किस्म की डेंजरस है, इनकी रहने वाले लोग डेंजरस हैं, तो हमें अपनी सारी फीलिंग्स और थॉट्स शेयर नहीं कर देनी चाहिए, और अगर हम ऐसे करेंगे डेंजर में आ सकते हैं। तो इसलिए सर्वाइवल के लिए कुछ ना कुछ डिसिमुलेशन यानी कि कुछ ना कुछ कंसीलमेंट, कुछ ना कुछ छुपाना, राजो न्याज रखना ज़रूरी होता है। ओपन एंड ट्रूथफुल पीपल आर ऑफन वल्नरेबल एंड ईजिली हार्म्ड। जो इंसान खुले होते हैं, ओपन होते हैं, जो सच्चे होते हैं, जो हमेशा अपनी सारी बातें बता देते हैं ना, उनको ही नुकसान पहुंचता है, उनको बहुत आसानी से लोग हार्म पहुंचा सकते हैं। However, those who only simulate or dissimulate becomes untrustworthy and feared. लेकिन ऐसे इंसान जो हमेशा ही ऐसे करते हैं, जो कि सिमुलेशन यानी कि प्रिटेंड करते हैं और डिसिमुलेशन यानी कि कंसील करते हैं, ऐसे लोग जो हैं वो अनट्रस्टवर्दी होते हैं, उन पर कोई भी भरोसा नहीं करता। नेक्स्ट बेकन हमें बताते हैं द 3 डिग्रीज ऑफ हाइडिंग। इसको हम डिग्रीज ऑफ सेल्फ कंसीलमेंट भी कहते हैं कि कौन सी हाइडिंग की 3 डिग्रीज हैं। पहले तो आती है सिक्रेसी, फिर डिसिमुलेशन और फिर सिमुलेशन। ये बेकन ने कंसीलमेंट को यानी कि छुपाना, इसको हम ये कह सकते हैं कि छुपाने को 3 लेवल डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज सीक्रेसी, यानी कि सिंपली नॉट रिवेलिंग इन्फॉर्मेशन, मीन्स हम अपनी इन्फॉर्मेशन को सीक्रेट रख रहे हैं, हम अपनी इन्फॉर्मेशन को रिवेल नहीं कर रहे। ये तो हमारा पर्सनल है ना कि हम अपनी बातें शेयर करें या ना करें। सो ये हार्मलेस होती है और ऑफन वाइज भी होती है, वाइज लोग इसको यूज़ भी करते हैं, वो अपनी पर्सनल बातें इस तरह शेयर नहीं कर सकते। सेकेंड डिग्री ऑफ हाइडिंग और सेल्फ कंसीलमेंट इज डिसिमुलेशन, हाइडिंग थॉट्स और इंटेंशन। अपने ख्यालात, ठीक है, आप क्या सोच रहे हैं और आपके इरादे क्या हैं, आप उनको जब हाइड करते हैं तो वो डिसिमुलेशन होता है। किसी टास्क से रिलेटेड आपकी क्या इंटेंशन है, आप वो लोगों को ना बताएं। सो दिस इज द एक्ट ऑफ डिसिमुलेशन। एंड द थर्ड डिग्री ऑफ हाइडिंग इज सिमुलेशन। ये बहुत ही डेंजरस डिग्री ऑफ हाइडिंग है। प्रिटेंडिंग टू बी व्हाट वन इज नॉट, दिस इज द मोस्ट हार्मफुल, यानी कि वो चीज़ प्रिटेंड करना जो हम हैं। अगर आप किसी के एनिमी हैं और आप ये प्रिटेंड कर रहे हैं कि भाई मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ, सो दिस इज सिमुलेशन एंड दिस इज द मोस्ट हार्मफुल एक्ट। नेक्स्ट पॉइंट बेकन हमें ये बताता है कि लोग सिमुलेशन और डिसिमुलेशन को यूज़ क्यों करते हैं, और बेकन कहते हैं कि पीपल हाइड देयर ट्रू इंटेंशन टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम एनिमीज़। अपने आप को एनिमीज़ से प्रोटेक्ट करना, आप अपने एनिमीज़ को तो सारी बातें नहीं बता सकते ना कि आज मैं यहाँ जा रहा हूँ, आज मैं ये वो कर रहा हूँ, तो वो आपको नुकसान पहुँचाएंगे ना। तो आपको अपने एनिमीज़ से अपनी बातें सीक्रेट रखनी चाहिए।
अवॉइड अननेसेसरी क्रिटिसिज्म। लोग वैसे ही बहुत तैयार होते हैं क्रिटिसाइज करने को, और अगर आप अपने थॉट्स और अपनी फीलिंग्स या फिर आप अपने टास्क लोगों के साथ शेयर नहीं करते तो आप क्रिटिसिज्म से भी बच जाते हैं, उन्होंने क्रिटिसाइज ही करना। नेक्स्ट थिंग इज गेन एडवांटेज इन पॉलिटिक्स, बिजनेस और सोशल लाइफ। अच्छा, पॉलिटिक्स और बिजनेस में इसका बहुत होता है, यानी कि बिजनेसमैन ये प्रैक्टिस करते हैं सिमुलेशन और डी सिमुलेशन की, तो उनको एडवांटेज भी होता है। लाइक बिजनेस लाइफ में ये ज़रूरी भी होता है। लेकिन बिजनेसमैन जो है ना वो सिमुलेशन नहीं, वो डी सिमुलेशन यूज़ करते हैं। ऐसे लोग जो सिमुलेशन यूज़ करते हैं वो कौन होते हैं? हिपोक्रेट्स होते हैं, फ्लैटर्स होते हैं, मैनिपुलेटर्स होते हैं, जो कि मिसलीड करते हैं लोगों को। ज़ाहिर बात है, जब आप वो प्रिटेंड कर रहे हैं जो आप हैं ही नहीं, तो आप लोगों को मैनिपुलेट कर रहे हैं ना, आप उनको मिसगाइड कर रहे हैं। दिस इज़ द मोस्ट डेंजरस प्रैक्टिस अ मैन कैन एवर डू। नेक्स्ट थिंग इज इफेक्ट एंड डेंजर्स, यानी कि सिमुलेशन और डी सिमुलेशन के क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो बेकन कहते हैं एक्सेसिव सिमुलेशन एंड डी सिमुलेशन डिस्ट्रॉय ट्रस्ट। जब आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं सिमुलेशन और डी सिमुलेशन का तो आप ट्रस्टवर्दी नहीं होते, लोग आप पे यकीन नहीं करते। वो कहते हैं कि ये वैसे ही सिमुलेट कर रहा होगा, ये प्रिटेंड कर रहा होगा और इसने बस ऐसे ही करना है, तो लोग आप पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, तो आप यूज़ करें डी सिमुलेशन को। लेकिन कुछ साथ दोज हु प्रैक्टिस इट टू ऑफन लूज देयर रेपुटेशन और ऑनेस्टी। वही बात आ गई कि वो ट्रस्टवर्दी नहीं रहते और वो अपनी रेपुटेशन यानी कि अपनी ऑनेस्टी उस सब को लूज कर देते हैं, लोग उनको ट्रस्टवर्दी नहीं समझते। सोसाइटी फंक्शन बेस्ट व्हेन पीपल आर ओपन एंड ट्रस्टफुल बट स्ट्रेटेजिक कंसीलमेंट इज समटाइम नेसेसरी। बेसिकली सोसाइटी तभी ठीक फंक्शन करती है जब लोग ट्रस्टफुल हों, लोग अपने थॉट्स को रिवील करें, मतलब ओपन होना। कभी कभार कंसीलमेंट ज़रूरी भी होते हैं, जिसमें हमने पहले एडवांटेजेस देखे कि आप अपने एनिमीज से बच सकते हैं, आपको बिजनेस में फ़ायदा हो सकता है, लाइक आपने पहले ही नहीं अपनी थॉट्स रिवील कर देनी होती। तो वैसे तो हमें सिमुलेशन और डी सिमुलेशन नहीं करनी चाहिए, कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर ये नेसेसिटी हो जाती है। सो व्यूअर्स, नेक्स्ट पॉइंट इज विजडम इन यूजिंग डी सिमुलेशन, यानी कि डी सिमुलेशन को यूज़ करने में कौन सी समझदारी है। तो बेसिकली इसमें बेकन जो है वो एडवांटेज ही बताते हैं डी सिमुलेशन के। तो देखते हैं कि क्या बेकन कहते हैं। बेकन एडवाइजेस दैट डी सिमुलेशन शुड बी यूज्ड लाइक अ शील्ड नॉट अ वेपन, ओनली टू प्रोटेक्ट वन सेल्फ नॉट टू हार्म अदर। यहाँ पर उन्होंने बहुत ही एक प्यारी बात की है कि डी सिमुलेशन यानी कि अपने थॉट्स को रिवेल ना करना, इसको आप एज अ शील्ड यूज़ करते हैं, यानी कि आप इसको प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ करें, ना कि लोगों को नुकसान पहुँचाने के लिए। Wise people know when to speak, when to remain silent and when to conceal, but they avoid outright lying. जो समझदार लोग होते हैं ना, उनको पता होता है मैंने कब बोलना है, कब मैंने नहीं बोलना, कब मैंने चीज़ें छुपा, लेकिन उसको कम से कम ना झूठ नहीं बोलने चाहिए। लाइक मतलब जिस तरह वो सिमुलेशन की प्रैक्टिस थी कि प्रिटेंड करना, तो जो समझदार लोग होते हैं उनको पता होता है मैंने कब बोलना है और कब चुप रहना है, तो वो उनको लाइन पे रिलाई नहीं करना चाहिए, मतलब उनको सिमुलेशन नहीं करनी चाहिए। सो व्यूवर्स, अगर हम बेकन गैस या सिमुलेशन एंड डी सिमुलेशन को कंक्लूड करें तो बेकन का फाइनल मैसेज ये है कि डी सिमुलेशन में प्रोटेक्ट अ पर्सन बट टू मच ऑफ इट लीड्स टू डिस्ट्रस्ट एंड आइसोलेशन। जो है वो इंसान को प्रोटेक्ट करती है, लेकिन आप इसको बहुत ज़्यादा अगर यूज़ करेंगे तो आप ट्रस्टवर्दी नहीं होंगे, कोई भी इंसान आप पे इतना ट्रस्ट नहीं करेगा और आप आइसोलेट हो जाएंगे, यानी कि आप तनहा हो जाएंगे, आपको कोई भी फ्रेंड नहीं होगा। Honestly builds truth, but a little secrecy is sometimes wise in a world full of competition and danger. Honesty से ट्रस्ट पैदा होता है, लेकिन सिक्रेसी भी ज़रूरी होती है। वर्ड है, इसमें बहुत ही ज़्यादा डेंजर है, इसमें डेंजरस लोग हैं, तो आपको उनसे बचने की भी कोशिश करनी चाहिए। तो इसमें थोड़ी बहुत सिक्रेसी आपको कर लेनी चाहिए, यानी कि डिसिमुलेशन भी कर लेनी चाहिए। यूज डिसिमुलेशन वाइजली, रेयरली एंड ओनली व्हेन नेसेसरी, नेवर एज अ हैबिट। आप डिसिमुलेशन को एज अ हैबिट ना यूज़ करें, ठीक है, यानी कि आप इसको बहुत ही कम यूज़ करें, बहुत ही समझदारी से यूज़ करें, या आप इसको अपनी एक आदत ना बना लें। तो ये था बेकन का फाइनल मैसेज, या फिर हम इसको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कह सकते हैं या की पॉइंट्स कह सकते हैं। सो व्यूअर्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। इसमें हमने बेकन कैसे ऑफ सिमुलेशन और डी सिमुलेशन को डिटेल से डिस्कस किया। अगर आप चाहते हैं कि मैं बेकन के किसी और ऐसे पे वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। व्यूवर्स, अगर आप चैनल को सपोर्ट करेंगे तो इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।